हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम कल बनाए थे मैथ का PYQ, माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में आ सकता है या आने वाला है। आज हम आपको बताएंगे साइंस का PYQ 2022 पूरा, 23 पूरा, 24 पूरा कंप्लीट कर देंगे। लगभग 120 से ऊपर क्वेश्चन होगा और हम लोग मतलब एक स्टेप ऊपर नीचे करके 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग जानते होंगे मॉडल सेट को देख के कि साइंस थोड़ा हार्ड पूछा जाएगा इस बार। तो आपको ये सब करना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस सेट जो हम 5 कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। और मॉडल सेट 2025 का और 24 का और 23 का, इतना आपको करना ही होगा साइंस में, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट साइंस में ही फेल होता है झारखंड बोर्ड में। तो ध्यान दीजिए, और मैथ वाला जो नहीं देखे हैं कल वाला आप देख सकते हैं, और साइंस का और भी महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज सबको ही चैनल में एक एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको अच्छा वीडियो मिले। और सभी सब्जेक्ट का वीडियो लगभग बन गया है, हिंदी जो बाकी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, वास्तविक सीधा। अवतल दर्पण वास्तविक बनाता है। गोली दर्पण का फोकसांतर मतलब F और उसकी वक्रता त्रिज्या R में संबंधित। F बराबर R/2 मतलब आधा। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ये ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का पूछे तो ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव। आप याद रख सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, हजामती दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोली लेंस मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक उत्तल, दूसरा अवतल। चलिए आगे देखिए, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। कहाँ पे वस्तु स्थित होता है? तो वस्तु लेंस और फोकस दूरी के बीच। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आती है तो वह मुड़ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अविलंब की ओर मुड़ती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? हम लोग का आँख में जो है उत्तल लेंस रहता है। याद रख सकते हैं, नेत्र में 3 अक्षर है, उत्तल में भी 3 अक्षर है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करते हैं, ये सिलियरी मसल्स द्वारा नियंत्रित करते हैं, मतलब सिलियरी मांसपेशी, जिसको हिंदी में पक्षमाभी पेशियां बोला जाता है। स्पर्श दर्शन की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी अनंत, क्योंकि हम लोग सूर्य चंद्रमा सब देख लेते हैं, बहुत दूर है फिर भी। और अगर न्यूनतम दूरी पूछे या अल्पतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग किताब कॉपी पढ़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर दूर कम से कम रखना पड़ेगा, उससे नज़दीक रखेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष में करते हैं? तो ये निकट दृष्टि दोष। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, अवतल में भी 4 अक्षर, निकट में भी 4 अक्षर, या अवतल निकट, निकट जब पढ़ेंगे तो आता है तो से अवतल। दूर या दीर्घ में क्या होगा? उत्तल, क्योंकि यहाँ भी 3 अक्षर, यहाँ भी 3 अक्षर, और जब इसको बोलेंगे दूर तो ऊ आता है। ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ये प्रकाश का अपवर्तन। साइंस थोड़ा हार्ड पूछेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, इसलिए कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का जो पिछले साल आया है, और मॉडल सेट 2025 का और 2 साल पीछे का, इतना पढ़ के, और वर्मा प्रेस हम जो कराए हैं 5 सेट, उसको कर लीजिए, तब ही कुछ उपाय आपका। समझ गए? डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दिए, आप देख सकते हैं। और मैथ का भी इसी तरह आपको करना है, साइंस मैथ में नंबर आएगा तो सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश में अपने आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो इसको अभिकारक बोलते हैं। जैसे H2 + O2 मिलके जल बनता है, तो ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। अगर पढ़ने लिखने में कुछ दिक्कत हो, समस्या हो, घबराहट हो, एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, कुछ दिक्कत है, तो हम नंबर दिए अपना, आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और किसी को अगर एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए तो वो भी ले सकते हैं। हम नंबर दिए थे एक बार, 6204994750, ये है नंबर, इस पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। अब चलिए आगे, समीकरण CaCO3 ये टूट गया है 2 में, मतलब A टूटा है B और C में, तो इसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया।
और जब जुटता है तो इसको बोलते हैं संयोजन। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करे। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व जो है दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। जैसे जिंक जो है लोहा से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो ZnSO4 बन के Fe बाहर कर देगा, तो ये अभिक्रिया होगा। ये भी होगा, जिंक कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है। ये भी होगा, एल्युमिनियम कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है। ये नहीं होगा क्योंकि जिंक अपने डाउन खड़ा है और कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। उल्टा होता तो विस्थापित कर देता, ये होता तो विस्थापित कर देता, इसलिए ये विक्रिया नहीं होगा, याद रखिएगा। जो ऊपर में है वो नीचे वाला को विस्थापित कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला को विस्थापित नहीं कर पाएगा। निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? यहाँ सोडियम एगो, यहाँ एगो, हाइड्रोजन यहाँ 3 टो है, यहाँ 4 टो है, तो ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने आना चाहिए आपको, नहीं देखें वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये संतुलित है। देखिए लोहा 3, यहाँ भी 3, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4, हाइड्रोजन 8, यहाँ भी 8, तो 2 नंबर संतुलित है। अभिक्रिया ZnO+C, Zn+CO में किसका उपचयन हुआ? उपचयन माने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, कार्बन का। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को नीला क्षार करेगा, लाल को नीला क्षार करेगा, क्षार का pH मान 7 से अधिक, और नीले को लाल अम्ल करेगा। नीला को लाल, लाल लौ है तो अम्ल करेगा, अम्ल, यहाँ भी लौ है, याद रखिएगा ये सब। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? जो कमजोर अम्ल है उसका नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अम्ल का जलीय विलयन जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, खट्टे दूध दही में लैक्टिक। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फल में। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है डंक में किसी का। अम्लीय विलयन का pH मान जो है 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक, उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर। कौन अधिक क्षारीय है? देखिए 7 से जिधर ज़्यादा जाएगा वो ज़्यादा क्षारीय होगा, और 7 से कम जितना होगा। अगर 5 और 4 में अम्लीय पूछे तो 4 ज़्यादा अम्लीय होगा, लेकिन क्षारकी उल्टा होता है। 8 और 9 में ज़्यादा क्षारकी 9 होगा, याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ये क्वेश्चन 50 बार आया होगा हमको लगता है। तो CaOCl2, CaOCl2। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस कहाँ से बाहर निकलता है? तो पेड़ पौधे जो है जल लेता है, H2O, इसी को तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो जल होगा आंसर। अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ये एथाइल एल्कोहल बनता है, C2H5OH इसका सूत्र होता है। निम्न में से कौन परजीवी है? इसी तरह ध्यान से पढ़ना है। परजीवी मतलब जो भोजन या आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, तो यहाँ प्लाज्मोडियम होगा जो कि मलेरिया परजीवी है। रुधिर माने रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ का हृदय होता है, मनुष्य में 4, याद रखिएगा। मगरमच्छ में भी 4, बाकी जितना उभयचर है उसमें 3। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है उत्सर्जन से। वृक्क मतलब किडनी होता है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मतलब किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट और हाइड्रा में होता है। हाइड्रा दिया है, एक ईस्ट भी होगा। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, समझ गए? चलिए अब आगे देखिए। एड्स रोग जो है वायरस से होता है, जिसको विषाणु भी बोलते हैं। परागकोश में परागकण होता है, परागकोश में परागकण होता है, यही परागन कराता है पेड़ पौधे में। पूर्ण विकसित अंडाशय से फल का निर्माण होता है, याद रखिएगा। 37 का 1 बिल्कुल सही है। अनवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है? जो भविष्य में खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जबकि पवन, सूर्य, जल ये सब नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल बोलते हैं। सब कोई बदलने के सिद्धांत पर काम करता है, जैसे बल्ब है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में, सब कोई काम करता है। जैसे जनरेटर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर है विद्युत को यांत्रिक में। निम्न में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? जैव गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, CH4, याद रखिएगा। ठीक है, आपका एक सेट कंप्लीट हो गया। कैसे हुआ आप लोग बताइए। चलिए अब 2023 पे आते हैं हम लोग। एक ही वीडियो में हम लोग आपका टाइम जो है बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम अभी बहुत कीमती है, तो कम से कम आज ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है ये साइंस का 2023 का सेट। चलिए शुरू करते हैं इसको। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? ये अवतल दर्पण में। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ये भी उत्तल दर्पण है जो गाड़ी में लगा रहता है, गाड़ी जैसे चलाते हैं, ये दोनों उत्तल दर्पण है। और चालक के ये जो
ड्राइवर है उसके आगे जो रहता है वो अवतल दर्पण रहता है। एक लेंस की क्षमता -2 है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा 50 सेंटीमीटर। देखिए इसको बना के हम दिखाते हैं। जैसे फोकस दूरी एफ बराबर होता है 1/p, ये मीटर में होता है, तो 1/-2 बराबर -0.2510 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ता है, 500 एक अंक के बाद दशमलव, तो -50 सेंटीमीटर आया। ये याद रखना है आपको फार्मूला। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है हीरा का होता है, लगभग 2.4, याद रखिएगा। और ये कार्बन का प्रूफ है, हीरा ग्रेफाइट। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है? इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। मतलब सूर्य का प्रकाश जो है उसके अवयवी 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नीला, पीला, लाल, बैंगनी, हरा, आसमानी, नारंगी। जरा दृष्टि दोष, इसमें द्विफॉक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर या दीर्घ दृष्टि दोष में होता है। इसी तरह पढ़ना है आपको, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानिएगा ना। देखिए एग्जाम में जो एग्जाम लेता है वो क्या करता है, जैसे आपका साइंस अगर हार्ड पूछेगा 30 क्वेश्चन में 10 एकदम इजी पूछेगा जो सब कोई कर सकता है, 10 मीडियम पूछेगा थोड़ा घुमाएगा, 10 थोड़ा हार्ड पूछेगा। ये जो प्रैक्टिस किया है हम जितना बोलें वही इसको बना सकता है, समझ गए। 1 नंबर में आप लोग साइंस को वैल्यू दीजिए पहले। मैथ में लगभग ज़्यादा स्टूडेंट जो है 90+ ले ही आता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, याद रखिए। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट है, क्या है वोल्ट, और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है और उसको पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखिए कैसे लग रहा है पढ़ने में, आप लोग बताइए थोड़ा। बहुत ही फास्ट रिवीजन कर रहे हैं आप लोग का। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धारा को मापते हम लोग ए मीटर से। विद्युत धारा का अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो एम्पियर होगा, और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश का प्रवाह होता है। धारा का मान I बराबर होता है Q/T। Q मतलब होता है आवेश, 120 कूलम, T माने समय, समय दिया 1 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड, कटाएंगे 2 एम्पियर। हो गया, मजा आ रहा है पढ़ने में। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा जो है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? जनित्र या AC जनरेटर, इसको डायनेमो भी बोलते हैं। लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है बहुत अधिक। एक होता है ओवरलोड, अति भारण उसको बोलते हैं। अभी ये तुरंत बताएं, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? लाल माने अम्ल, यहाँ भी लो है वहाँ भी आओ। निम्न में से कौन क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार है, याद रखिएगा। एक नमक होता है NaCl, लवण। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O, ओ छूट गया है, CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम है। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक प्लास्टर ऑफ पेरिस चूर्ण है, कठोर चूर्ण, इसमें पानी मिलाने से जिप्सम बनता है। सबका फार्मूला आप याद कर सकते हैं 2 पाठ में जो है अम्ल वाला। समीकरण CaCO3 ये टूटता है Ca और CO2 में, उसमें भी था ये वियोजन है अपघटन। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर, एनोड और कैथोड होता है ना, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आएगा। और याद रखिएगा कोई भी धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है रेडॉक्स, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, तो नहीं है तो सोना आएगा। अगर चांदी रहे तो चांदी को पहले टिक मारेंगे। गंधक क्या है? एक अधातु है। सीसा और टीन, इसका मिश्र धातु को क्या बोलेंगे हम लोग? सोल्डर, इससे बनता है होल्डर, सीसा और टीन से। पीतल किससे बनता है बताइएगा आप लोग? पीतल, पिताजी से याद रखिएगा, पिताजी मतलब पीतल बनाया तांबा और जिंक से। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ये है एल्केन का। आप लोग कमेंट में बताइए किसका गांव में या शहर में अच्छे कोचिंग नहीं है, हम जानेंगे थोड़ा। ये CnH2n+2 एल्केन का सूत्र है, CnH2n एल्कीन का सूत्र है, CnH2n-2 एल्काइन का सूत्र है। याद रखिएगा पहले एल्केन ANE होता है, फिर एल्कीन होता है ENE, फिर एल्काइन होता है YNE। हो गया, एक याद रखिए, एल्केन फिर एल्कीन फिर एल्काइन। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड मतलब CHO होता है, ये हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? OH को एल्कोहल, एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? कीटोन, याद रखिएगा इतना। एथेनॉल सोडियम से विक्रिया करके कौन सी गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस।
ये वाला हटा दिया है, आप लोग इस बार नहीं भी पढ़ सकते। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों को बोलते हैं 7 गो आवर्त 18 समूह। संपोषी पोषण जो पेड़ पौधे करता है, प्रकाश संश्लेषण, उसके लिए क्या क्या जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो इनमें से सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल और खनिज लवण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। पित्त रस का स्राव होता है, ये यकृत लीवर द्वारा होता है। वीडियो अच्छा लगा कि नहीं आप लोग बताइए। एग्जाम में एकदम यही सब क्वेश्चन आएगा, उल्टा पुल्टा आप लोग को नहीं पढ़ना है कुछ फालतू, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। घेंघा रोग किससे होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। परागकोश में परागकण पाया जाता है। घेंघा रोग मतलब जैसे इसमें घेंघा रोग है, एनीमिया भी पूछ सकता है, और इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज। एनीमिया रोग जो है भोजन में लोह तत्व की कमी से होता है, उसी तरह आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका या डिम्बवाहिनी नली में होती है, याद रखिएगा। किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? जीनोटाइप। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? स्त्री में पूछा है तो XX, अगर नर में पूछे तो XY। गुणसूत्र पाया जाता है 23 जोड़ा या 46, और लिंग गुणसूत्र 1 जोड़ा। जैव आवर्धन करने वाले रसायन को DDT बोलते हैं। बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो है एकदम सर्वोच्च तृतीयक उपभोक्ता है। पहले आता है उत्पादक घास, उसको खाता है शाकाहारी जीव, फिर उसको खाता है मांसाहारी, फिर इसको खाता है उच्च मांसाहारी, मतलब तृतीयक उपभोक्ता। चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था 1970 में लगभग, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। पवन चक्की का उपयोग ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। हवा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होना चाहिए। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जल क्या करता है? गतिज ऊर्जा को क्या करेगा? स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? स्थितिज ऊर्जा। पानी गिरता है, स्थितिज से आता है गतिज में, उसके बाद बिजली बनता है। हो गया आपका? चलिए 2 सेट हो गया। अब 22 23 दोनों हो गया। अब चलिए 24 पे भी आते हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ध्यान दीजिए थोड़ा। 24 सेट से आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन घुमाएगा, और 2025 का क्वेश्चन बैंक होती मॉडल सेट से, समझ गए? मॉडल सेट भी कर लीजिए, कुछ छोड़िए नहीं। अगर सब पढ़ लिए आप, सुनिए, अगर आप सब पढ़ लिए, 5 साल का क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए, मॉडल सेट 3 साल का पढ़ लिए, 5 सेट बना लिए वर्मा प्रेस से या कोई भी किताब से, और अगर आप NCERT भी पढ़े हैं और उसका जो पीछे वाला क्वेश्चन है MCQ और जो सब्जेक्टिव है उसको लगाए हैं, तो अगर आपका नहीं बनता या क्वेश्चन नहीं मिलता, टेंशन नहीं लीजिए। आपके लिए हार्ड है तो पूरा झारखंड के बच्चों के लिए वो हार्ड होगा। इतना जान के तैयारी करके जानिए कि हमको आता है सब, जो हमको नहीं आता किसी को नहीं आता है, ठीक है? बहुत बोलना पड़ता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। एक भी मेरा वीडियो में 100 लाइक नहीं गया है, सोचिए आप लोग क्या पढ़ते हैं क्या करते हैं। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है, इसको दर्पण बोलते हैं। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया, प्रतिबिंब की फोकस से दूरी डबल हो जाएगी, 2f 60। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 है तो इसकी क्षमता होगी -5। क्यों -5 होगी? -5 क्यों होगी? क्योंकि अवतल लेंस है, और क्षमता P बराबर होगा 1/f मीटर में होगा। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ता है, तो 100/f माइनस में लगा दो, तो 100/20, 20 पंचे 100, -5 डायोप्टर। अवतल लेंस में आवर्धन होता है, आवर्धन बराबर -v/u होता है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो v/u होगा। नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दोष होता है? लंबा होगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। देखिए यहाँ दिया भी है, निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं, उल्टा होता है, याद रखिएगा। इसको मायोपिया भी बोलते हैं। दिया था ना क्वेश्चन, एक विद्यार्थी पीछे की सीट पर बैठा है, उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो वो कौन सा दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे चलते हैं। तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है, पुतली की आकृति छोटी हो जाएगी, ज़्यादा लाइट में जाएंगे। अब कम लाइट में जाएंगे तो ये पुतली बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? देखिए एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, तो I बराबर Q/T होगा। कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम है, 1 कूलाम 1 सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है तो 1/10 ओम होगा। श्रेणी में जुड़ता 10 ओम खाली होता है।
एक क्षैतिज तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, इसलिए इसको परम ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर देते हैं। चांदी के ऊपर काली परत जो है किसके कारण होती है, संक्षारण। संक्षारण मतलब जब कोई धातु आसपास के वातावरण से अम्ल और नमी के संपर्क में आके अपनी चमक खो देता है, वही है संक्षारण। जैसे लोहे के ऊपर भूरी परत, जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, ये सब संक्षारण है। अम्ल के जलीय विलयन में इनमें से कौन उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन आयन। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2। इनमें से कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है, सबसे तन्य धातु सोना और चांदी है। मतलब सोना सबसे ज़्यादा तन्य है 1 नंबर में, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तन्य मतलब होता है धातु को खींचकर पतला तार बनाना, और आघात वर्ध में होता है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाना। चलिए अब आगे देखते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता का सबसे सही क्रम है। सबसे अधिक सक्रिय धातु क्या है, पोटासियम। यहाँ नहीं दिया तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इससे अधिक पोटासियम होगा, तो ये बिल्कुल सही है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 4 बॉन्ड बनाएगा, याद रखना। लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम लवण है, इसको साबुन बोलते हैं। और लंबी श्रृंखला के कार्बनिक अम्लों के सोडियम लवण, और सल्फोनिक अम्ल होगा तो वो अपमार्जक हो जाएगा। सिलिकॉन आधुनिक आवर्त में किस वर्ग का सदस्य है, Si14 होता है। इसको आप हटा भी सकते हैं इस बार, ये दोनों क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व है, 8 गो होगा, फर्स्ट में 2 गो होता है। विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करते हैं, हम लोग जो है पेड़ पौधे पे ज़्यादातर निर्भर करते हैं, पादपों पे। तो एक इसका आंसर देख लीजिए क्या दिया है, हाँ, हरे समपोषी पौधों पर। पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। मानव में वृद्धि, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, कहाँ से आदमी सोचता है ज़्यादा, सेरेब्रम, मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम। अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नलिका में, इसी को डिम्बवाहिनी नली बोलते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मनज, लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक के युग्मन को अगर पूछे क्या कहते हैं, निषेचन होगा। अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशी, पुच्छ कशेरु की निमेषक झिल्ली। अवशेषी अंग माने जो है लेकिन कोई काम का नहीं है, जैसे पूंछ हम लोग का हो जाता है तो कोई काम का नहीं होता लगता है। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, माता और पिता दोनों का, दोनों होगा, मतलब अनुवांशिक गुण इसको बोलते हैं, माता पिता के लक्षणों का बच्चों में ट्रांसफर हो जाना। चलिए आगे देखिए। ओजोन परत का अवक्षय करता है CFC। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी है। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्या हुआ, जो फ्रिज और AC से जो गैस निकलता है। विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन जंगल है, सबसे तेजी से खत्म हो रहा है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया, आपको कैसे लगा बताइए। देखिए एक ही बार में हम 40, 40, 30, 110, 10 अपने से 120 प्लस क्वेश्चन बता दिए, 120 प्लस क्वेश्चन बता दिए। सोचिए आपका 10 प्लस मार्क्स ये वीडियो से आएगा, गारंटी। आप देखिए तो सही इसको, ठीक है। सबको एक एक लाइक कीजिए और कमेंट सब कीजिए अच्छा वाला एक एक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं कर लीजिए, ठीक है। बाय, थैंक यू।